नमस्कार साथियों, गुरुशरण क्लासेस खेजरोली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति की अपन ने 2-3 क्लासेस ले ली। अपन ने उसमें त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ लिए, सरल समीकरण पढ़ ली, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए। कल की पिछली क्लास में अपन ने कोणों के बारे में अध्ययन किया था। त्रिकोणमितीय कोणों के बारे में अध्ययन किया था। अपन ने एक सारणी पढ़ ली थी जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0, 30, 45, 60, 90 इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के ये वाले मान प्राप्त अपन ने सारणी से प्राप्त किए थे। अब देखो, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इनसे अलावा कोई कोण आ जाए तो उनके क्वेश्चन जो आएंगे उनको सोल्व करने का कौन सा तरीका है। जैसे अपन ने दे दिया sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन आ गया sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो अपन सीधा सा सारणी में से उठा के इसका मान रख देंगे। कितना होता है, सॉरी, a/√2 sin 30 डिग्री का मान अपन ने डायरेक्ट रख दिया। ये तो अपन कर देंगे, लेकिन इसने पूछ लिया sin 33 डिग्री का मान क्या होगा। ऐसे ही अगर 67 डिग्री का मान क्या होगा, 78 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये ऐसे वाले मान कैसे प्राप्त होंगे, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया तो उनको सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे। तो देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे होंगे। अपन पढ़ते हैं पूरक कोण। क्या होता है, पूरक कोण। पूरक कोण। अब पूरक कोण का नाम आते ही सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पूरक कोण होता क्या है। ऐसे कोण वह कोण जिनके योग दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। क्या हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अपन त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है कि अपन समकोण त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं। अपन ये जानते हैं कि इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, ये दोनों अन्य कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और दोनों ही क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। दोनों ही क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो पूरक कोण के अपन सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, ऐसे दो न्यून कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो एक दूसरे क्या कहते हैं, पूरक कोण। अर्थात थीटा प्लस 90 माइनस थीटा दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। आ रहा है 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। अब देखो, पूरक कोणों के लिए अपने त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति संबंधित साइन थीटा कोस थीटा, इनके बीच में, इनके संबंध में, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, देखो देखते हैं। मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया, 90 माइनस थीटा। ऐसे ही मैं लिख दूं कोस का मान 90 माइनस थीटा। ऐसे ही मैं लिख दूं टेन का मान 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कोट का मान लिख दूं 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का लिख दूं 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास है और 6 का 6 मैंने इससे 90 माइनस थीटा लिख दिया। थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस थीटा। तो इसका मान क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा, अपने मन से तो अपन ने इसको लिखा नहीं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा लिख दिया। क्यों भाई, टेन थीटा भी लिख सकते थे, कोट भी लिख सकते थे। ये हुआ क्यों, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ही क्यों आया, बताते हैं थोड़ी देर में। ऐसे कोस किसका मान हो जाएगा, साइन थीटा। ये ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा तो यहां पर आ जाएगा ये। जैसे मैं बोलूं साइन 90 माइनस 30 किसके बराबर आएगा, कोस 30 के बराबर। किसके बराबर आएगा, सॉरी, कोस 30 डिग्री बराबर। साइन 90 माइनस 30 किसके बराबर आएगा, कोस
30 के बराबर। ध्यान रखना ये यहाँ थीटा है तो ये का ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अर्थात मैं इसको क्या कह सकता हूं, 90 में 30 के तो कितना होता है भाई 60 डिग्री। अर्थात साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर आता है, कोस 30 डिग्री के बराबर। कल अपन ने सारणी पढ़ी थी 0, 30, 45, 60 और 90। अपन ने इसका मान भी लिखा था, इसका मान तो क्या लिखा था 0। देखो 0, 1, 2, 3, 4 का भाग लगाया था और सबका अंडर रूट दिया था। यही क्या था ना अपन ने। इसका मान कितना आया था 1/2। इसका मान कितना आया था 1/√2। इसका मान कितना आया था √3/2। इसका मान कितना आया था 1। ये मान पाता था अपने को साइन का मान। और अपन ने क्या किया था कोस का मान निकालने के लिए कि इसको उठा के ये उल्टा कर दो, किया था ना। कल सारणी बनाई थी अपन ने, क्या किया था इसका मान उल्टा कर दिया था। और मैंने कल आपको ये बताया भी था कि भाई उल्टा क्यों करते हैं, इसका विशेष कारण क्या है। देखो यहां से साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो गया, कोस थीटा में। देख लो सही से आप, साइन 60 किस में चेंज हो रहा है, कोस 30 में। तो साइन 60 का मान √3/2 और यहाँ कोस 30 का मान कितना आ गया √3/2। अर्थात ये साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। ऐसे ही कोस किस में चेंज होता है, ऐसे ही कोस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। टेन किस में होता है, कोट थीटा में। मैंने जब इस त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू में पढ़ाया था आपको ये कहा था इसको जोड़े से याद करना, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, ये जोड़े हमेशा ही काम आएंगे। आपको ये काम आ रहे हैं आज। साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में। कोस किस में हो रहा है, साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कोट में। और कोट थीटा किस में चेंज हो रहा है, टेन थीटा में। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में। और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। देखो आप साइन 90 किस में चेंज, कोस में। कोस किस में, साइन में। ऐसे टेन किस में, कोट में। और कोट किस में, टेन में। सेक किस में, कोसेक में। और कोसेक किस में, सेक में। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपस में चेंज क्यों होता है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, कोस के बराबर। देखो ये कैसे आ गया, अभी समझाते हैं आपको। अपन ये जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात इसने बनाए थे, सबसे पहले किसको लिया था अपन ने, समकोण त्रिभुज को लिया था। किसने लिया था अपन ने, ये अपन ने क्या ले ली, समकोण त्रिभुज। ये अपन ने 90 मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। मैं इसको नाम दे देता हूं त्रिभुज ABC। देखो मन से कुछ भी नहीं लिखा अपन ने जो त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू में पढ़े, समकोण त्रिभुज ली, पाइथागोरस प्रमेय काम में ली, भुजाओं का निर्धारण किया, कोणों का निर्धारण किया, उसी से सारे सूत्र प्राप्त अपने को हो रहे हैं। कोई अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहे अपन। ये मैंने थीटा मान लिया तो ये कितना जाएगा भाई 90 माइनस थीटा। अब मैं बात करता हूं साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या है भाई यहाँ पे थीटा। अगर ये यहाँ पे थीटा है तो ये क्या है लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे हुए कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। ठीक है, 90 माइनस थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी लंब। क्यों भाई, थीटा क्या बोल रहा है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगी लंब है। तो BC बटे हुए AC, इसको समीकरण नंबर आप 1 डाल दो। ऐसे ही मैं उठाता हूं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। यहां देखो क्या है ये थीटा, त्रिभुज में देखो थीटा कौन सा है, ये वाला है। तो लंब क्या हो जाएगा ये वाला, क्या हो जाएगा ये वाला। और आधार क्या हो जाएगा BC। ये क्या है आधार, यहां पे क्या लिखूंगा मैं BC। कर्ण क्या है AC, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब आप देखो यहां से समीकरण नंबर 1 और 2 को आप अच्छे से इसको देखो, निरीक्षण करो इसका। ये BC बटे AC, ये भी BC बटे वे AC। ये साइन 90 माइनस थीटा के बराबर मान है और ये कोस थीटा के बराबर मान है। आप देखो ये LHS LHS और ये RHS RHS, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इस दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है, तो ये दोनों साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो अपन ने देखो मन से कुछ लिखा है क्या, कुछ भी नहीं लिखा। अपन ने समीकरण इसमें ये मान बनाया,
समीकरण नंबर दिए, समीकरण 1 और 2 को बराबर रखने से ये दोनों बराबर प्राप्त हो रहे अपने को, तो साइन थीटा नब्बा माइनस थीटा बराबर कोस थीटा अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके क्वेश्चन करते हैं अपन। इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले कल अपने को मैंने सारणी बताई थी कोणों के लिए, आज मैंने आपको पूरा कोण बता दिए। तो सारणी और ये पूरा कोणों से संबंधित क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसका अपन एक सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, tan 45 डिग्री। क्या लिख दिया मैंने, tan 45 डिग्री। सारणी में इसका मान अपने को मिलता है ना, सारणी में अपने को इसका मान मिलता है। अगर मैं इसके नीचे ये लगा दूं √3 - 1 लिख दूं और ये क्वेश्चन बना दूं, tan 45 बटे हुए √3 - 1 का मान ज्ञात करो। ये कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि tan 45 बटे हुए √3 - 1 का मान ज्ञात करो, तो tan 45 का मान सारणी से कितना होता है, 1 होता है, और ये √3 - 1, ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखो अपन आगे को और करेंगे। अगर हर में कोई भी अंडर की संख्या है, आगे कोई प्लस माइनस है संख्या है, या पहले इसमें कोई संख्या है, तो अपन इसका एक निदान निकालते हैं, इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन, इसको √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखो यहां से इसका एक की गुणा क्या हो जाएगा, √3 + 1। अब यहां देखो a इसको मान लिया b, ये सेम a इसको मान लिया मैंने b। एक समीकरण होती है a + b और a - b, इन दोनों का गुणा करने से क्या आता है, a² - का b²। a + b और a - b, इन दोनों का गुणा करने से क्या प्राप्त होता है अपने को, a² - b²। ये बीजगणित में है, जब आपको बीजगणित पढ़ाएंगे तो आपको ये बताएंगे भाई कैसे होता है। तो a² - b², देखो a का स्क्वायर कितना आया, 3, b का स्क्वायर कितना आया, 1, तो क्या आ गया, √3 + 1 और 3 में से 1 गया तो 2, ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा अपने को, जो अगर हर में ऐसी संख्या आ जाए, एक रूट की संख्या आ जाए, प्लस माइनस कोई भी संख्या आगे या पीछे आ जाए इसके, तो क्या करते हैं, इनको ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा कर देते हैं और हर का मान एक संख्यात्मक मान ले आते हैं बिना दशमलव वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने सरसरी में पढ़ी थी उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1 - sin² 30 डिग्री प्लस 1 + tan² 45 डिग्री, ये प्लस है भाई, का मान ज्ञात करो। अपन ने अब तक जितनी भी क्लासें पढ़ी है त्रिकोणमिति की, जितने अपने सूत्र पढ़े हैं, सभी मैंने आपको सूत्र रटने के लिए नहीं कहा था, मैंने आपको सब कुछ समझाया यहाँ पे बोर्ड पे, भाई कैसे आए, ये सूत्र कैसे बनते हैं। तब आपको थोड़ा बहुत तो उसको याद करना पड़ेगा ताकि अपने क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 1 - sin² 30 डिग्री। अपन जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान क्या होता है रे, 1 होता है। अब यहां पे देखो cos² थीटा क्या होगा, 1 - sin² थीटा क्या होगा, 1 - sin²। यहां पे देखो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को, 1 - sin² थीटा, ये क्या हो गया, थीटा। ये थीटा का मान हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos² थीटा, अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos² 30 डिग्री लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, cos² 30 डिग्री लिख सकता हूं। आगे देखो ये प्लस मैंने लिख दिया। आगे मैं बात करूं 1 + tan² 45। अब देखो आप यहां पे सीधा सीधा भी कर सकते हो इसको, 30 का मान रख के और इसका वर्ग भी कर सकते हो, यहाँ पे 45 का मान रख के वर्ग करके भी इसको सीधा सीधा कर सकते हो। और आगे चाहो तो आप इसकी सरसमीका भी निकाल सकते हो। इसकी सरसमीका होती है 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा होता है। तो इसकी जगह मैं sec² 45 कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, sec² 45 कर सकता हूं ना। तो ये देखो यहां पे आज दूसरा इक्वेशन लिख लिया अपन ने, ये cos² 30, ये sec² 45। अब cos का मान लिख दो, 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ऐसे ही sec 45 का मान कितना होता है,
कोस 45 का जस्ट उल्टा कितना होता है भाई, अंडर रूट 2। अरे कोस 45 का मान कितना होता है, 1/2 तो होता है। 0 1 2 3 4 का बाहर लगाते हैं, 0 30, ये 45 बीच में आता है, 1/2 और अंडर रूट 2 आ जाता है। कोस 45 का मान सेम ही आता है साइन 45 की बराबरी। और कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इसका उल्टा करते हैं कितना जाएगा भाई, अंडर रूट का 2। इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग किया कितना आ गया, 3/4 और प्लस कितना हो गया 2, लघुत्तम ले लो कितना आ गया 4, ये 3 और ये 4 8, कितना आ गया 11/4। आंसर कितना देगा 11/4। इसको आप यहाँ पे भी आसान से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो दूसरा तरीका क्या था इसका, ये तो मैंने सरसमी का बना के आगे क्वेश्चन इसको आगे सोल्व कर लिया। डायरेक्ट मान थे अपने पास, वो भी अपन इसमें रख सकते थे। 1 में माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है, a/√2 और इसका वर्ग कर लेंगे प्लस 1, इसका मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 - 1/2 प्लस 2, आप चाहो तो इसको सीधे जोड़ लो, 3 - a/2 कितना जाएगा, 2 जाएगा ना, 2 से 1/2 5/2। यहां देखो 6 - 1 5/2, यहां कितना है 5/4। 0 1 4, अरे सॉरी, इसका मान 2 ही तो रहेगा, इसका मान कितना रहेगा 2, अपन ने इसका नोट कर दिया, ये 4 हो जाएगा, 3 में से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 3 12, 11/4। ठीक है ना, सेम मान पाते हो आपने को, तो ये कितना जाएगा 11/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं 1 प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री बटे वे कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताओ। अब मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन अपन एक तो डायरेक्ट 60 डिग्री का यहाँ पे मान रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपन ये डायरेक्ट 60 डिग्री का मान अपने को मालूम है, 60 से उठा के रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा अपन देखो एक सरल समीकरण होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा होती है ना। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर 60, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा इधर कितना जाएगा 60, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूं, कोसेक स्क्वायर 60 बटे हुए भी कितना है, कोसेक स्क्वायर में है ना, कोसेक स्क्वायर 60, ये कट जाएगा कितना जाएगा 1। अपने को 60 का मान रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई सरल समीकरण बन रही है, कोई सूत्र बन रहा है, उसका सॉल्यूशन कर लो आराम से और उसका मान निकाल दो। आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं अपन, अब पूरे कौन सा क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो मैं बोल दूं आपको साइन 5 डिग्री बटे वे कोस 85 डिग्री। क्वेश्चन मैंने बोल दिया साइन 5 डिग्री बटे वे कोस 85 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब सारणी में तो अपने पास ये सब मान है नहीं, और अपने कौन सा तरीका अपनाएंगे यहाँ पे, पूरा कोण वाला। यहां देखो ये साइन 5 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, दोनों का मान 90 डिग्री हो रहा है, तो हो सकता है पूरा कोण हो। पूरा कोण हो क्या, है ही पूरा कोण आपस में। ये देखो ये साइन का मान, ये कोस का मान, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 85 लिख सकता हूं ना। 90 में से 85 घटाते कितने आते हैं, 5 आते हैं, और साइन 5 डिग्री है ये, इसको मैं क्या लिखता हूं 90 - 85, और नीचे कितना है भाई 85। या तो इसको कोस में बदल दो या इसको साइन में बदल दो, अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा अपने को। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 - थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा। कितना लिख सकता हूं भाई, कोस थीटा, और नीचे कितना है कोस, इसको काटते कितना आएगा 1। तो ये ध्यान रखना, साइन बटे कोस, टेन बटे वे कोट और सेक बटे वे कोसेक, अगर बटे वे में हो तो ये हमेशा आपस में जोड़े होंगे और दोनों का मान 90 डिग्री हो रहा हो। अगर साइन बटे कोस हो, कोस साइन कोस,
टेन कोट और से कोसेक हो और दोनों का मान 90 डिग्री हो तो आप तो बिना सोचे समझे इसका आंसर कितना लिख देना, 1। ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा किस्म देखूं मैं लिखूं यहां पे टेन 5 डिग्री डॉट टेन 85 डिग्री प्लस टेन 10 डिग्री गुणा टेन 80 डिग्री, ये मैं लिख दूं यहां पे, तो इसका मान कितना आएगा? देखो ये भी टेन पे 5 डिग्री, ये टेन 85 डिग्री, इन दोनों का कोणों का मान कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। 10 और 80 का मान कितना होता है? 90 होता है। ये पूरा कोण है। तो यहां देखो मैं इसको कोट में बदल सकता हूं, टेन को कोट में बदल सकता हूं, कोट को टेन में बदल सकता हूं। तो देखो इसको मैं कोट में बदलूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? टेन 90 माइनस 85 लिखूंगा। टेन 90 माइनस 85 कितना लिखूंगा? 90 माइनस 85। टेन 5 डिग्री को मैं क्या लिखता हूं? टेन 90 माइनस 85। ऐसे टेन 85 को यहाँ पे ऐसे कैसे कर लो, क्योंकि दोनों का मान 90 हो रहा है, एक को चेंज कर लिया। ऐसे इसको कर लो। टेन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन 90 माइनस 80 डिग्री और इंटू टेन 80 डिग्री। टेन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकता हूं भाई? कोट थीटा। टेन 85 डिग्री प्लस टेन, सॉरी इसको मैं क्या लिखूंगा? टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा, तो कोट 80 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री। अब देखो यहां पे सबसे पहले अपन ने 9 सूत्र पढ़े थे। साइन का मान 1 कोसेक होता है, कोसेक का 1 साइन होता है, साइन इंटू कोसेक का मान 1 होता है। अर्थात जो व्युत्क्रम होते थे आपस में, टेन और कोट भी व्युत्क्रम होते थे। और यहां पे देखो दोनों थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है आपस में। टेन इंटू कोट का मान 1 होता था, थीटा बराबर हो तो, और टेन कोट का मान हमेशा 1 होता था। दोनों का जोड़ दे कितना हो जाएगा? ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूं, साइन 25 बटे वे कोस 65 डिग्री, इसका मान बताओ। मैंने भी अभी आपको एक चीज बताई है कि साइन के नीचे कोस हो और दोनों कोणों का मान क्या हो? 90 डिग्री हो, तो इसका मान आप बिना सोचे समझे कितना कर सकते हो? 1। अब 1 क्यों कर सकते हो उसका कारण जान लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोस साइन 90 माइनस 65 लिख सकता हूं। कोई एतराज है क्या किसी को? साइन में 90 में से 65 घटा लो, 25 ही आता है। साइन 25 लिख दो, साइन 90 माइनस 65 लिख दो, तो यहाँ पे कोस 65 डिग्री। अब ये ध्यान रखने की बात है कि साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है भाई? कोस 65 में। और ये भी कोस 65, दोनों का अर्थ कितना देगा? 1। तो देखो अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए, उससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए हैं। सर्वसम्मिका पढ़ ली, उसके भी क्वेश्चन अपन ने कर लिए। कोणों का मान ज्ञात करके सारणी वाला भी कर लिया, पूरा कोण वाला भी कर लिया, और इसके संबंध अपन ने क्वेश्चन भी पढ़ लिए। तो अपन देखो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, सर्वसम्मिकाएं पढ़ी, कोण, सारणी और एक पूरक कोण। इससे पहले अपन ने समकोण त्रिभुज पढ़ा था। समकोण त्रिभुज के लिए भुजाएं, कोण, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह, ये चीजें अपन ने आज तक की त्रिकोणमिति की क्लास तीजों भी हुई है, 3, 4, 5 भी हुए अपन ने, ये सब पढ़ लिया। इनसे संबंधित 1, 2, 3 चीजें क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। तो देखो अपन अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? इनका मिक्सर, इन सभी का मिक्सर पढ़ेंगे, मिक्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अपने पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। उन सभी का जो मिक्स के क्वेश्चन होंगे वो अपन को मैं सोल्व कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है।